चलिए आज आपको जिंदगी के उन मार्मिक अनुभवों से रूबरू करवाता हूं जिन्हें मेरी ही तरह सैकड़ों लोगों ने सहा होगा। मनुष्य की बुद्धि और बुद्धिमत्ता में क्या इतना विरोधाभास हो सकता है? मेरी समझ से तो परे है। इसे इंसान के विकसित होने की कहानी समझें या अविकसित होने की, जिसे मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आप इसे अंत तक जरूर सुनेंगे। मैंने बचपन में सुना था, पढ़ लिखकर इंसान ज्यादा समझदार बनता है। पढ़ने से उसकी बौद्धिक क्षमता और समझ ज्यादा विकसित होती है। शायद इसी कारण हर माता पिता अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, चाहे वह शिक्षा उन्हें कर्ज लेकर ही क्यों न दिलाई जाए। पर आज पढ़े लिखे उच्च पद पर बैठे अधिकारियों की कार्यशैली को देखता हूं, मेरा मन बेहद विचलित होता है। शायद ऐसा ही आपका भी होता होगा। जिन्हें देश के हर व्यक्ति के प्रति समर्पित होने की शिक्षा दी जाती है, आज वे स्वयं के अंदर ही सिमटने लगे हैं। इनसे बेहतर तो वे अनपढ़ कबीरदास थे, जिन पर आज भी पढ़े लिखे लोगों द्वारा रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। वह दिन भर मेहनत करने वाला श्रमिक कहाँ बुरा है, जो दिन भर मेहनत करके किसी का घर बनाता है और शाम होने पर अपने परिवार के साथ रूखी सूखी खाकर भी अपने चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष को बरकरार रखता है। जिस कमजोर और असहाय की सहायता के लिए उन्हें चुना जाता है, अब वे उसी वर्ग का शोषण करने लगे हैं। अब तो ऐसा लगता है मानो वे अपने से उच्च अधिकारी, नेता और उन्हें पैसे की कमाई देने वाले के ही बनकर रह गए हों। यदि ऐसा ना होता तो रोजाना न्यूज़पेपर में रिश्वतखोरी, लूट और नशे जैसी खबरें प्रमुखता पर ना होती। मुझे लगता है उनके द्वारा ली गई शिक्षा अब उनके लिए केवल किताबी सूचनाओं का संग्रह मात्र बनकर रह गई है, जबकि सच यह है, अनुभव और मानवीय मूल्यों से मिली शिक्षा किताबी शिक्षा से कहीं बेहतर होती है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन के अनुभव को बताने की कोशिश की है। किसी को पीड़ा पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। जहां जाओ वहां रिश्वत, रिश्वत, बस रिश्वत। मानो उनको मिलने वाली तनख्वाह तो उनके लिए शगुन मात्र बनकर रह गई हो। आखिर क्या कीजिएगा उन अथाह पैसों का, जो इंसान को मानवीय मूल्यों रहित बनाकर अपने आप से ही जुदा कर दे। कभी तो एकांत में बैठकर सोचिएगा जरूर। किसे पता आपका सोया जमीर जाग उठे। किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान की मृत्यु दो तरह से होती है। अक्सर लोग शरीर में श्वास बंद होने को ही मृत्यु मानते हैं, पर जिसका जमीर मर जाए वह भी मृत्यु है। जिन शिक्षकों को सरकार बच्चों को शिक्षित करने की तनख्वाह देती है, उनमें से काफी शिक्षक स्कूलों में न जाकर दिन रात कोचिंगों में पढ़ाकर अनैतिक पैसा कमाते हैं। क्या शिक्षक का इससे बड़ा कोई नैतिक पतन हो सकता है? ये सत्ता और पद पर आसीन लोग न जाने दिन में कितनी बार अपने मुखौटे बदलते हैं। ऐसे लोग ईश्वर का मान नहीं बढ़ाते, बल्कि ईश्वर को ही शर्मसार करने का मानवीय अपराध करते हैं। पत्नी सुख सुविधाओं और रुतबे में लिप्त हो जाती है। वह यह भी नहीं पूछ पाती कि आखिर तनख्वाह से कई गुना पैसा आया कहां से। पत्नी का यूं मौन रहना उसे भी बराबर का दोषी बनाता है। अब तो उनके नीचे का स्टाफ भी उसी ठर्रे पर खुलेआम रिश्वत लेने लगा है। अब तो चपड़ासी भी साहब की टेबल पर फाइल रखने के पैसे मांगने लगा है।
क्योंकि वह भली भांति जानता है एक बेईमान अधिकारी दूसरे को बेईमान कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। सोचिएगा जरूर, आखिर इतने कमाए पैसे का करेंगे क्या? वह भी तब जब जीवन का सत्य अनिश्चित मृत्यु हो। याद रखिए, संस्कारों से सृष्टि बनती है, ना कि सृष्टि से संस्कार। आप सभी को पवन शर्मा का नमस्कार।